Hello students, today we are going to discuss our next topic, that is dioxygen. First of all, how dioxygen is prepared. Now the first preparation is by heating oxygen containing salt such as chlorates, nitrates and permanganates. KClO3, potassium chlorate. Potassium chlorate, when heated in the presence of MnO2, manganese dioxide, we get potassium chloride plus dioxygen. Next preparation is by thermal decomposition of oxides of metals which are low in the electrochemical series and higher oxides of some metals. Example, silver oxide Ag2O. Upon thermal decomposition, we get Ag plus O2. Next action is Pb3O4. Upon thermal decomposition gives PbO plus O2. Now hydrogen peroxide is readily decomposed into water and dioxygen by catalysts such as finely divided metals, manganese dioxide. तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को भी हम डिकम्पोज जब करते हैं तब हमें वाटर और डाइऑक्सीजन जो है वो मिलता है. अब ऑन लार्ज स्केल इसको हम प्रिपेयर करते हैं वाटर और एयर के साथ, और इलेक्ट्रोलिसिस जब वाटर की करते हैं and electrolysis of water leads to release of hydrogen at cathode and oxygen at anode. हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पर रिलीज होगा और ऑक्सीजन एनोड पर. नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज इट इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, liquefies at 90 Kelvin and freezes at 55 Kelvin. और वाटर में जो इसकी सॉल्युबिलिटी है वो है 3.08 सेंटीमीटर क्यूब इन 100 cc वाटर at 298 Kelvin, which is just sufficient for the vital sport of marine and aquatic life. 3 स्टेबल आइसोटोप्स ऑक्सीजन के O16, O17 एंड O18. नाउ डाइऑक्सीजन रिएक्ट विद ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सभी मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ डाइऑक्सीजन रिएक्ट कर जाता है, पर एक्सेप्शन गोल्ड, प्लाटिनम और कुछ नोबल गैसेस, इनके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करते. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि एलिमेंट्स के साथ जब हम इसकी कम्बिनेशन करते हैं, कंबाइन करते हैं, इट्स कम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट्स, दैट इज एक्सोथर्मिक एंड विच हेल्प इन सस्टेनिंग द रिएक्शन. और डाइऑक्सीजन मेटल्स, नॉन मेटल्स और कंपाउंड्स के साथ भी रिएक्ट कर जाता है. नेक्स्ट यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन. फर्स्ट, इट इज यूज्ड इन ऑक्सीएसिटाइलिन वेल्डिंग. It is used in the manufacture of many metals, particularly steel. Steel के केस में. Next, oxygen cylinder is widely used in hospitals, high altitude flying and in mountaineering. Next, O18 is useful in studying mechanism of certain reactions. Combustion of fuels. Example, hydrazine in liquid oxygen that provide tremendous thrust in rocket. So these are the uses of dioxygen. Next topic is oxides. Now oxides are binary compounds of oxygen with other elements. ऑक्सीजन और दूसरे एलिमेंट्स के साथ जब बाइनरी कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं ऑक्साइड्स. अब इसकी क्लासिफिकेशन फर्स्ट है एसिडिक ऑक्साइड्स. अब एसिडिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिड बनाते हैं वाटर के साथ. सो डेफिनेशन है एसिडिक ऑक्साइड्स की, दीज आर द ऑक्साइड्स विच फॉर्म्स एसिड इन वाटर. अब जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सभी के सभी आपके एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे. फॉर एग्जांपल
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन ये सभी आपके नॉन मेटल्स हैं। अब कार्बन का ऑक्साइड CO2 वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो हमें एसिड बना H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड। N2O5 नाइट्रोजन इज आल्सो नॉन मेटल। अब नॉन मेटल नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है दैट इज N2O5 व्हेन रिएक्ट विद वाटर वी गेट नाइट्रिक एसिड। सिमिलरली SO2 when react with water we get sulfurous acid. P4O10 when react with water we get phosphoric acid. So these are acidic oxides. Next is the basic oxide. Now basic oxides are the oxide which form bases when dissolved in water. Base बनाएंगे जब हम उसको water में dissolve करेंगे। तो जितने भी मेटल के ऑक्साइड हैं जैसे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा, तो जितने मेटल के ऑक्साइड हैं इनको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे वी गेट बेस। एग्जाम्पल Na2O व्हेन रिएक्ट विद वाटर वी गेट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर वी गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज अ बेस। नाउ बेसिक ऑक्साइड्स जो हैं उनको अब हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बाय एसिड। एसिड के साथ रिएक्ट करवाकर वी गेट सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो होते हैं उनमें एसिडिक और बेसिक दोनों ही ऑक्साइड आ जाते हैं। So certain oxides behave both acidic as well as basic oxide are called amphoteric oxide। और जितने भी आपके बॉर्डर लाइन वाले एलिमेंट्स हैं जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में आते हैं वो सभी के सभी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। द एलिमेंट्स विच आर ऑन बॉर्डर लाइन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल BeO beryllium oxide, Al2O3, ZnO, PbO, SnO। अब एग्जाम्पल और Al2O3 को जब हम HCl से रिएक्ट करवाएंगे वी गेट एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। नेक्स्ट इज न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड वो होते हैं जो नाइदर एसिडिक और न ही बेसिक नेचर के होते हैं। सर्टेन ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर। These are neutral oxide. Example CO, carbonyl, N2O, NO, H2O. These are neutral oxides. Next is mixed oxides. Mixed oxides होते हैं कि metal oxide जिनमें जो है दो ऑक्साइड्स होते हैं सेम मेटल के पर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अलग अलग होती है। अब Fe3O4 फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड दैट इज Fe3O4। अब Fe3O4 जो है वो मिक्स्ड ऑक्साइड है, किससे कॉम्बिनेशन से बना FeO प्लस Fe2O3। अब इनमें FeO और Fe2O3 में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आयरन की डिफरेंट है, दैट आर मिक्स्ड ऑक्साइड। नेक्स्ट इज ओजोन। नाउ ओजोन जो है वो एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की and it is too reactive to remain for long in the atmosphere at sea level. Next, preparation. When a slow dry stream of oxygen is passed through a silent electric discharge, conversion of dioxygen to ozone occurs. Now the product is known as ozonized oxygen. अब ये जो ओजोन की फॉर्मेशन हो रही है ऑक्सीजन से ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सो दैट्स वाई ये बहुत ज़रूरी है कि वी यूज़ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन इट्स प्रेपरेशन ताकि डीकम्पोजिशन ना हो सके। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। प्योर ओजोन पेल ब्लू गैस लिक्विड है और वॉयलेट ब्लैक सॉलिड है। इसकी करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है और स्मॉल कंसंट्रेशन में ये नुकसान नहीं पहुंचाता, बट अगर इसकी कंसंट्रेशन 100 ppm से ज़्यादा हो देन ब्रीथिंग बिकम्स अनकंफर्टेबल और जिसकी वजह से हेडेक और नोजिया जो है वो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। थर्मोडाइनमिकली ये अनस्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। Next is oxidizing nature of ozone. Due to ease with which it liberates nascent oxygen,
So that's why it acts as powerful oxidizing agent. It oxidizes lead sulfide to lead sulfate. PbS को ये ऑक्सीडाइज कर देता है PbSO4 में. Now next very important point, ओजोन को जब हम रिएक्ट करवाते हैं एक्सेस ऑफ पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन के साथ और उसको बफर करते हैं बोरेट बफर के साथ, आयोडीन इज लिबरेटेड, आयोडीन लिबरेट होती है जिसको अब हम टाइट्रेट करेंगे सोडियम थायोसल्फेट के साथ. सो दिस इज द क्वांटिटेटिव मेथड फॉर एस्टिमेटिंग ओजोन गैस. तो ओजोन गैस को क्वांटिटेटिवली अगर हमने एस्टिमेट करना है तो हम इसके साथ इसकी टाइट्रेशन करते हैं सोडियम थायोसल्फेट के साथ. नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन. ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड और थर्ड वाले में डेटिव बॉन्ड. दिस इज द स्ट्रक्चर, दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ ओजोन. नेक्स्ट यूजेस. फर्स्ट इज द इट इज यूज्ड एज जर्मिसाइड, डिसइंफेक्टेंट एंड फॉर स्टरलाइजिंग वाटर, वाटर को स्टरलाइज करने में भी. ऑयल्स को, फ्लोर को, स्टार्च को ब्लीच करने में यूज़ होता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट. और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको हम ड्राई ब्लीच भी कहते हैं. इट इज़ कॉल्ड ड्राई ब्लीच. नेक्स्ट सल्फर. सल्फर जो है उसकी एलोट्रॉप्स फॉर्म, सबसे पहले एक है रोम्बिक सल्फर एंड नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक सल्फर. रोम्बिक को अल्फा सल्फर और मोनोक्लिनिक को हम बीटा सल्फर भी बोलते हैं. और स्टेबल फॉर्म है ये रूम टेम्परेचर पर रोम्बिक सल्फर की, और इसको अब हम मोनोक्लिनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय हीटेड अबव 369 केल्विन पर. नाउ प्रॉपर्टीज रोम्बिक सल्फर, ये येलो इन कलर है, मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन है. और रोम्बिक सल्फर के जो क्रिस्टल्स है उसको हम कैसे उसकी फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं. इट इज़ फॉर्म्ड ऑन इवेपोरेटिंग द सोल्यूशन ऑफ रोल सल्फर इन CH2. रोल सल्फर जो होती है वो रॉड और स्टिक की फॉर्म में होती है, उसको बोलते हैं रोल सल्फर. नेक्स्ट, ये वाटर में इनसॉल्युबल है और बहुत जल्दी ये कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व कर जाता है. इट इज़ रेडली सॉल्युबल इन CH2. नेक्स्ट मोनोक्लिनिक सल्फर. मोनोक्लिनिक सल्फर मेल्टिंग पॉइंट 393 केल्विन. इट इज़ सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड. और the form of sulfur is prepared by melting rhombic sulfur in a dish and cooling till crust is formed. Now 2 holes are made in the crust and the remaining liquid is poured out. On removing the crust, colorless needle shaped crystals of sulfur are formed. ये स्टेबल है अबव 369 केल्विन पर एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अल्फा सल्फर बिलो 8. इससे कम टेम्परेचर पर ये अल्फा सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा. सो 369 केल्विन में दोनों फॉर्म स्टेबल है एंड दैट टेम्परेचर इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर. नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर.